अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे चलते हैं भी कि एक्सरसाइज हमें कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बोल रही है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन अभी सिंपल सा है, ये बोल रहा है कि अपना एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x + 17 है और हमें दिखाना कि ये हर एक रियल नंबर पे इंक्रीजिंग होगा। सीधी सी बात है यार, एफ डैश एक्स क्या है अपना, एफ डैश एक्स 3 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखो भी, ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई रेज टू पावर 2x। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन भी अपना इंक्रीजिंग होगा। देखो इसके मैं दो तरीके बता रहा हूं भी आप लोगों को। एफ डैश एक्स क्या होगा, पहले तो ई रेज टू पावर 2x, फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, तो एफ डैश एक्स हमें मिल गया 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। सबसे पहले तो ये देखो, अगर कोई दो पावर आपस में मल्टीप्लाई है तो वो पावर की भी पावर हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ई रेज टू पावर x और इसकी पावर 2 है ना। तो देखो दो तो पॉजिटिव है ही, दो तो पॉजिटिव है और e की पावर x क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया, और कोई भी स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव आ गया। और अगर ये पॉजिटिव हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये जो फंक्शन है ये अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी देखो ध्यान रखना इस चीज का, पॉजिटिव देखना है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव को देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, और फंक्शन जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है क्वेश्चन में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं और बोलते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये देखना है एफ डैश एक्स। अच्छा, आप दूसरा तरीका जो बता रहा था वो ये है कि आपका ये जो e की पावर x होता है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अभी कैसे, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि a की पावर x होता क्या है। भाई a की पावर x ये होता है x रेज टू पावर 0/0 का फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 1/1 का फैक्टोरियल, x²/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इस तरह से ये आगे चलता रहता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम भी x की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कि x अपने पास क्या क्या हो सकता है, x अपने पास ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो देखो e की पावर x अपने पास क्या होगा, x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। 1/0 का फैक्टोरियल 1, तो 1/1 1 हो गया, प्लस x की पावर 1 मतलब x/1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है। आगे x²/2 का फैक्टोरियल, x³/3 का फैक्टोरियल, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो x तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव, और इसमें 1 जुड़ा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या आ गया, अगर अपना x बड़ा है 0 से तो e की पावर x भी 0 से बड़ा होगा, पहली चीज। अब देखो दूसरा केस हम लेके चलें कि अगर अपना x, ठीक है, x छोटा हो 0 से। भाई अगर अपना x छोटा है 0 से तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लीजिए x जो है नेगेटिव है और मैं इसको -x लेके चलूं तो a की पावर -x क्या होगा भाई, a की पावर -x 1/e की पावर x लिख सकते हैं ना। और ये देखो 1/ और a की पावर x तो हम ऑलरेडी पॉजिटिव कर ही चुके हैं, है ना। a की पावर x नीचे वाला तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, और 1/ कुछ भी पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, हो गया अपना a की पावर -x भी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि a की पावर में x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, a की पावर x तो पॉजिटिव आ रहा है भाई, क्लियर। e की पावर नेगेटिव हो या e की पावर पॉजिटिव हो, टोटली ये रिजल्ट तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब एक और देख लेते हैं, अगर x अपने पास 0 हो तो, ठीक है, x अपने पास 0 हो तो e की पावर 0, भाई किसी की पावर 0 1 होता है, सिंपल, ठीक है। या फिर इसमें देख लो, ठीक है, ये तो देखो क्या बन गया था, अपने पास 1 था, ठीक है, ये 1 होता है वैसे। 0 की पावर कुछ भी 0/0 कुछ भी 0, तो 1 प्लस ये क्या आ गया 0 प्लस 0/ कुछ भी 0, सारा 0, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 1 तो बचेगा, ठीक है। तो अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो e की पावर x अपना 1 आ रहा है अभी, और 1 भी तो पॉजिटिव होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि e की पावर x तो हमें हर एक केस में पॉजिटिव और
पॉजिटिव ही मिल रहा है, चाहे एक्स 0 से छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे 0 के इक्वल हो भी। क्लियर ये क्वेश्चन? हाँ भी थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया अपने पास। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है 0 से लेके π/2 तक के इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और π/2 से लेके पाई तक के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस ट्रिग्नोमेट्री के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन का क्या होता है अभी, कोस एक्स। अब देखो कोस एक्स जहां पॉजिटिव होगा अपना एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, कोस एक्स जहां नेगेटिव होगा अपना एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 से π/2, दूसरा कोऑर्डिनेट π/2 से लेके पाई, तीसरा होता है 3π/2 और चौथा होता है 2π से 3π/2 से 2π, या हम 0 तक भी रख सकते हैं इसको। अब देखो इसमें तीन पार्ट है ना, तीसरा भी है कि 0 से लेके पाई वाला है ना। तीसरा पार्ट क्या है कि ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग है, कहां से कहां, 0 से लेके पाई में। तो अपने पास 0 से π/2, π/2 से पाई और 0 से पाई, 0 से π/2, π/2 से पाई और 0 से पाई, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स का जिक्र है, नीचे वालों का नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब देखो कोस जो है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, सेकंड में कोस नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। अब देखो कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, 0 से π/2, तो 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 अपना कोस क्या है, 0 से बड़ा है ना, और कोस क्या अपना एफ डैश एक्स, तो हम क्या बोलेंगे अपना एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा, और एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है भी अपना एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स जो है इंक्रीजिंग होगा भाई, कहाँ, 0 से लेके π/2 में, ठीक है। अगला π/2 से लेके पाई में, π/2 से लेके पाई में, ठीक है, अपना कोस एक्स क्या है, 0 से छोटा, नेगेटिव है ना, कोस एक्स 0 से छोटा मतलब अपना एफ डैश एक्स 0 से छोटा, तो अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ये क्या होगा भाई, ये डिक्रीजिंग होगा, कहाँ, π/2 से लेके पाई में। अब देखो 0 से लेके पाई तक के पूरे इंटरवल में कहीं पे ये पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, मतलब कहीं पे ये इंक्रीजिंग कहीं पे ये डिक्रीजिंग, तो 0 से लेके पाई तक के इंटरवल में एक ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हैं भी। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंपली अपना सोल्व कर सकते हैं। अगर आगे भी ये पूछा होता इसने कि और कहाँ कहाँ ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो पाई से लेके 3π/2 में ये फिर से डिक्रीजिंग है और 3π/2 से लेके 2π में ये फिर से इंक्रीजिंग है भाई। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन करने के बाद भाई हम अब अपने एनसीईआरटी बुक के 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2x² - 3x, और हमें ये बताना है कि वो कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई। तो सबसे पहला काम तो अपना वही होगा कि एफ डैश एक्स भाई, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, 4x - 3 हो गया इतना। अब देखो मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे, इसमें फिर से दोनों तरीके बता रहा हूं ताकि आपके पक्के हो जाएं भी। तो पहला तरीका है अपने पास कि एफ डैश एक्स को हम क्या करें, 0 रख दें, तो 4x - 3 क्या हो गया, 0, तो x यहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई, 3/4 भाई, हो गया 3/4। अब हमें नंबर लाइन लेनी है, x की वैल्यू 3/4 यहाँ पे रखनी है, इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। 3/4 का पता होना चाहिए 0.75 के करीब होता है, ठीक है। अब देखो इससे बड़ा मतलब 0.75 से बड़ा तो हम 1 रख सकते हैं, तो 1 अगर 1 इसमें हम रखेंगे तो 4 × 1 - 3 भाई, 4 - 3 मतलब 1 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव मिल गया। अब हम इससे छोटा रखते हैं, छोटा मतलब हम इससे छोटा 0.75 से छोटा 0 रख लें। अगर हम यहाँ 0 रखें तो 4 × 0 0 -3 नेगेटिव आ गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 ये फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
और ये फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जहां पे पॉजिटिव है 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई। ठीक है, अब देखो हम दूसरा तरीका देखते हैं अपना। दूसरा तरीका क्या बोल रहा था भाई? दूसरा बोल रहा था कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अपना एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू, स्ट्रिक्टली है तो खाली ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या होगा भाई? एफ डैश एक्स है क्या? 4x - 3, मतलब 4x - 3 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो 4x क्या होना चाहिए? 3 से बड़ा। तो x क्या होना चाहिए? 3/4 से बड़ा भाई। अगर अपना x 3/4 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यही तो बात यहाँ पे बोली है, 3/4 से बड़ा इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग के लिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अपना एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। तो 4x - 3 0 से छोटा, तो x छोटा 3/4 से। और यहाँ पे भी वही बात बोल रखी है, 3/4 से छोटा भाई, है ना। नंबर लाइन भी बना सकते हो, ये 3/4 हो गया। 3/4 से बड़ा होगा, बड़ा मतलब इधर होगा, तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, हम ऐसे निशान लगा के समझ ले, इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ। 3/4 से छोटा होगा, उस इंटरवल में होगा, तो फंक्शन क्या है अपना? डिक्रीजिंग भाई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। क्लियर? हाँ, तो भाई 5th क्वेश्चन भी हमें यही बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो कौन से इंटरवल होंगे जिनमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमें ये सब कुछ बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो भाई अपना एफ ऑफ एक्स तो हमें दे दिया, हम क्या करें? एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या होगा भाई? 3 आगे 6x² - 2 आगे 6x - 36, 7 का तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इतना बन गया। इसमें कुछ और भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लें तो ये हो गया x² - x - 6 भाई, है ना। कुछ और भी हो सकता है, हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर सकते हैं। x² - 3x + 2x - 6 भाई, क्वाड्रेटिक के टुकड़े कर दिए, है ना। ये तो 10th में सीख चुके हैं। यहाँ पे x कॉमन आ गया, x - 3 + 2 कॉमन आ गया, x - 3 भाई। 6 x - 3 इंटू x + 2, तो हमें मिल गया अभी 6x + 3 x - 3, है ना, x - 3 x + 2 भाई। इतना मिल गया हमें f डैश x भाई। ठीक है, यहां तक तो देखो आप कोई भी तरीका करो, पहले वाला करो, दोनों दूसरा करो, दोनों में इसकी जरूरत तो पड़ेगी। अब देखो आगे हम पहला तरीका कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी दोनों तरीके कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पक्का हो जाएगा। पहले तो f डैश x को 0 रख दो, मतलब भाई 6 इंटू x - 3 इंटू x + 2 = 0 भाई, रख दिया। अब क्या करना आपको? ये देखो 6 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x - 3 0 होगा या x + 2 0 होगा, तभी इनकी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगी। तो x - 3 0 होगा, मतलब x क्या होना चाहिए? 3, और यहाँ पे x क्या होना चाहिए? -2, ये होना चाहिए। अब एक बना लो नंबर लाइन भी। अब देखो x की कितनी वैल्यू मिली है? 2 मिली है, तो 2 निशान लगा दो, इस पे लगा दिए। छोटा कौन सा इनमें? -2। बड़ा कौन सा है? 3। छोटे को लेफ्ट में, बड़े को राइट में लिख देंगे। हमें पता है ये होता है इनफाइनाइट और ये होता है माइनस इनफाइनाइट। अब पहले 3 पे चेक करो, 3 से थोड़ा सा बड़ा उस इंटरवल में, 3 से थोड़ा छोटा इस इंटरवल में। तो 3 से थोड़ा बड़ा जैसे 4 उठा लिया, तो अगर हम 4 इसमें रखेंगे तो देखो 6 इंटू 4 - 3 और 4 + 2 भाई। ठीक है भाई, 6 क्या है? पॉजिटिव है। 4 - 3 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है, 4 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब 3 से थोड़ा छोटा 2 उठाते, 2 इसमें रखते हैं, तो 6 इंटू 2 - 3 इंटू 2 + 2। हाँ भाई, हमें क्या मिला? 6 क्या है? 6 क्या है? पॉजिटिव भाई। 2 - 3 नेगेटिव, 2 + 2 पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव की गुणा तो पॉजिटिव, लेकिन साथ में नेगेटिव आ गया तो टोटली गुणा नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव आ गया। अब देखो -2 से थोड़ा छोटा, -2 से थोड़ा छोटा, -3 उठा ले, -3 उठाते हैं भाई, तो ये हो गया 6 इंटू -3 - 3 -3 + 2।
6 क्या है पॉजिटिव, -3 -3 -6 जो कि नेगेटिव, -3 + 2 -1 जो कि नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया भाई। ठीक है, अब जहां जहां अपना पॉजिटिव आया वो है अपना इंक्रीजिंग, तो अपना इंक्रीजिंग कहां कहां है भाई, ये है अपना -∞ से लेके -2 है ना, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट भाई, क्लियर। और डिक्रीजिंग कहाँ है अपना, डिक्रीजिंग है अपना -2 से लेके 3 तक भाई। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, ये अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, ये अपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सर फर्क क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली में? ये फर्क है, जब ये छोटे ब्रैकेट लगते हैं ना तो ये स्ट्रिक्टली होता है, और जब बड़े लग जाते हैं ना तो वो खाली इंक्रीजिंग। जैसे अगर हम ये बोलें कि इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन ये कहाँ से कहाँ है, तो इंक्रीजिंग होगा -∞ से लेके -2। अब इनफाइनाइट पे देखो छोटा लगता ही है, -2 पे बड़ा लग जाएगा, यूनियन और 3 से लेके इनफाइनाइट 3 पे भी बड़ा लग जाएगा। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग कहाँ होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा -2 से लेके 3 बड़ा ब्रैकेट। इस तरह से होता है, ये फर्क होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है भाई। दूसरे तरीके के लिए हमें वही काम करना है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' को ग्रेटर देन 0। ये देखो भाई सेकंड वाला तरीका अपना फॉर इंक्रीजिंग है ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f', बल्कि लिख देते हैं स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अपना f' ग्रेटर देन 0 भाई। f' क्या है, 6 × x - 3 × x + 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भाई। अब देखो 6 तो है ही 0 से बड़ा, तो इसका तो कोई बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वैल्यू की। अब ये देखो ये दो फंक्शन ग्रेटर देन 0, देखो इस तरीके को ना थोड़ा अच्छे समझना भाई, अभी जो बात बताने जा रहा हूं इसके बाद इसी बात का एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो, दो टर्म्स की गुणा 0 से बड़ी कब, मैं एक दो एग्जांपल लिख दूं। जैसे मैंने लिखा -2 × -3, मैंने लिखा 2 × 3, मैंने लिखा -2 × 3, और मैंने लिखा 2 × -3, ठीक है। ये देखो भाई -2 × -3 +6, 2 × 3 +6 भाई, -2 × 3 -6 और 2 × -3 -6। दो टर्म्स की गुणा नेगेटिव आई, कब आई, जब उन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तो भी नेगेटिव आई, ये हुआ तो भी आई, ठीक है। दोनों में से एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आया। लेकिन दो टर्म्स की गुणा पॉजिटिव आई कब, जब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, है ना। तो अपने केस में भी क्या होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो पहला केस लेके चलते हैं कि दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब x - 3 पॉजिटिव एंड इसके साथ x + 2 भी पॉजिटिव, ठीक है भाई। आइए बात समझ में। अब देखो x - 3 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन, ये 3 उधर गया, ठीक है, x 3 से बड़ा होगा, एंड इसमें क्या होगा, x बड़ा होगा -2 से। देखो इन दोनों को समझो। अब एक नंबर लाइन बना लो भाई, -2 छोटा है 3 बड़ा है, ये क्या बोल रहे हैं, x 3 से बड़ा होना चाहिए उधर, और x -2 से बड़ा होना चाहिए मतलब उधर, है ना। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन तो ये देखो छोटे वाला होता है ना इंटरसेक्शन। अगर मैं बोलूं मैं नीचे वाली लाइन को उठा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली लाइन इसको कवर कर रही है ना। लेकिन मैं बोलूं ऊपर वाली लाइन उठा रहे हैं तो नीचे वाली लाइन इसको कवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा नीचे वाली लाइन कवर नहीं कर रही है। तो हमें वही उठानी पड़ेगी जो कवर कर रही है, ठीक है। तो छोटे वाली लाइन तो कवर हो रही है ना ऊपर से, तो हमें ये वाला उठाना पड़ेगा, मतलब 3 से बड़ा। तो हमें ये चीज यहां पे उठानी पड़ेगी, उठा ली इतनी, ठीक है। ये किसका था, अगर दोनों पॉजिटिव हो, इसके साथ दोनों नेगेटिव हो तो भी चलेगा ना, तो वो भी उठाएंगे हम। कैसे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, वो अलग केस नहीं है, इसी में चलेगा, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव हो मतलब x - 3 0 से छोटा एंड x + 2 भी 0 से छोटा। x - 3 0 से छोटा मतलब x 3 से छोटा, और यहाँ पे x -2 से छोटा, तो ये -2 और ये 3, -2 से छोटा इधर और 3 से छोटा मतलब इधर।
अब देखो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ये वाला, ठीक है, मतलब -2 से छोटा ये वाला आएगा। अब एक नंबर लाइन बना लो भाई, -2 और 3। अच्छा वो क्या बोल रहा था, ये वाला बोल रहा था ये लेंगे भाई इंटरसेक्शन में 3 से बड़ा, और ये वाला बोल रहा है ये 2 से छोटा लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये इंटरवल ले लेंगे, मतलब -2 से छोटा, छोटा मतलब -∞ से लेके -2, ठीक है, यूनियन और 3 से लेके इनफाइनाइट भाई। तो इस इंटरवल में अपना फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा भाई, ठीक है। समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेना, थोड़ा सा टफ है ये पीछे वाले के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर हमें इसको डिक्रीजिंग साबित करना हो तो कैसे करेंगे, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भाई, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f' लेस देन 0। f' क्या है अभी अपना 6 × x - 3 × x + 2 लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो 6 तो 0 से छोटा होता नहीं, तो इन दोनों पे बात आ गई है ना। अब ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि दोनों में से एक नेगेटिव होगा ना और एक पॉजिटिव होगा तो ये 0 से छोटा होगा। अगर हम ये लेके चले x - 3 नेगेटिव होगा तो भाई x + 2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये टोटल टर्म नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो x - 3 मतलब x छोटा होना चाहिए 3 से और x बड़ा होना चाहिए -2 से। ये ऐसे बोल रहा है, बना लो नंबर लाइन, -2 और 3। ये क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है, -2 से बड़ा। उधर इतना आ गया अपने पास। अच्छा दूसरा केस एक और भी तो हो सकता है ना, सेकंड केस ये हो सकता है कि भाई हो सकता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए। ये पॉजिटिव मतलब x - 3 बड़ा हो 0 से और x + 2 छोटा हो 0 से। तो x बड़ा हो 3 से और x छोटा हो -2 से भाई। तो ये -2 और ये 3 से बड़ा मतलब इधर और -2 से छोटा मतलब उधर। ऐसे कैसे हो सकता कि एक नंबर जो है इससे बड़ा हो जाए उससे छोटा हो जाए, हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर 4 है, 4 3 से बड़ा है तो -2 से छोटा नहीं है ना। एंड का मतलब उस दोनों को होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो यूनियन वगैरह मत लगा देना आप लोग, वो तो एक इंटरवल था, यहाँ पे एक नंबर उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 जो है इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल केस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोई इंटरसेक्शन है ना, ये बीच वाली जो जगह है ये इसका इंटरसेक्शन ही तो है। अगर मैं बोलूँ मैं 0 उठा लूँ तो 0 -2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, सही बात है, ठीक है। ऐसे कई नंबर हैं, तो इसका मतलब -2 से लेके 3 के बीच में ये फंक्शन अपना क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक तरीका और इसका छोटा सा तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देखा जाए। ये देखो भी, अपने पास f(x) क्या था, 6 × x - 3 × x + 2 भी, ठीक है। हम जैसे मान लो इंक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टर्म है ना उन सबको 0 रख के देखो भाई x - 3 को 0 रखो तो x हमें क्या मिलेगा, 3, ठीक है भाई। x + 2 को 0 रखो तो x हमें क्या मिलेगा, -2, ठीक है भाई। यहाँ पे जो वैल्यू मिली है ना उनको एक नंबर लाइन पे लिख लो, जैसे -2 और 3, ठीक है। आपको सबसे जो राइट साइड वाला इंटरवल है, सबसे राइट साइड वाला, उसको हमेशा पॉजिटिव करना है। कर लिया। अब देखो उसके बाद किसका पड़ा हुआ आएगा, 3 का। अब ये देखो 3 किसके कारण मिला, 3 मिला x - 3 के कारण, इसके कारण। और इस टर्म की पावर क्या है, 1 है। और 1 क्या होता है, इवन या ओड, आपको ये देखना है। अगर ये पावर ओड है तो आपको क्या करना है भी, ये निशान को चेंज कर देना है। तो ये निशान प्लस से माइनस हो जाएगा, हो गया। अगर ये इवन होता तो इसको चेंज नहीं करते। अब अगला देखो, अगला पड़ाव किसका, -2 का। भाई -2 किसके कारण मिला, x + 2 के कारण। तो x + 2 की पावर क्या है, 1। ये भी ओड है तो इसको भी बदल दो, माइनस के बाद ये प्लस आ जाएगा। अब जहां जहां आपका प्लस आया है वो क्या है आपका इंक्रीजिंग, और जहां माइनस आया है वो है डिक्रीजिंग। तो प्लस यहां आया है, ठीक है, और यहां आया है, और माइनस
यहां आया है। तो हम क्या करेंगे भी, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, ठीक है, इंक्रीजिंग यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। ये क्या है भी, अपना इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली मतलब, और -2 से लेके -3, सॉरी +3 है ना, इसमें ये फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भाई। तो आई होप ये लास्ट वाला तरीका आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, छोटा सा तरीका है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर। वैसे तो अपने छठे क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, लेकिन सारे इजी हैं, आप लोग कर सकते हो। मैं एक पार्ट करा रहा हूँ इसमें, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मेरे को ये लगा, हाँ इसमें बच्चे थोड़ा सा डर सकते हैं इसको देख के। चलो देखो, ये बोल रहा है कि f(x) जो है x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब है भाई, ठीक है। तो देखो इसको इजिली कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो वही f' निकाल लो भाई, ठीक है। यहां पर इस क्यूब को खोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना भाई, कि भाई a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, ये कभी भी मत करना, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, ठीक है। अब ये देखो u इंटू वी सी इसको सोल्व करना है, तो एक एज इट इज, पहले वाला एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव, तो 3 आगे x-3 की पावर 2 रह जाएगी, फिर x-3 का 1 हो गया, प्लस अब की बार ये एज इट इज भाई, x-3 की पावर 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 3 आगे और x-1 की पावर 2, फिर x-1 का 1 हो गया इतना। अब देखो जो कॉमन आ रहा है निकाल दो भाई। कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 3 आ रहा है, ठीक है, तो इस 3 को कॉमन निकालो भाई। x-3 की पावर 2, x-3 की पावर 3, तो छोटे वाली पावर कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और x-1 की पावर, x+1 की पावर 3, और x, ये माइनस क्यों कर दिया, ये प्लस था, है ना, ये प्लस था भी, गलती से कर दिया यहाँ पे। x+1 की पावर 2, तो छोटे वाली पावर कॉमन आ जाएगी भाई, x+1 की पावर 2 कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ पे बचा क्या, x+1 की पावर 3 थी, 3 में से 2 निकल गई, तो एक तो बचेगी, है ना, ये 3 निकल गया, ये भी निकल गया, जाने दो, निकल गए तो, प्लस x-3 की पावर 3 में से 2 निकल गई, तो ये x-3 की एक पावर तो बचेगी, 3 निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। क्या बन गया भाई, 3 इंटू x-3 की पावर 2, x+1 की पावर 2, x प्लस एक्स, 2x + 1 - 3 - 2 भाई, फिर से कुछ कॉमन आ रहा है ना, ये है यहाँ पे 3, यहाँ पे है x-3 की पावर 2, x + 1 की पावर 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x-1। अब देखो जो 2 कॉमन आया वो इस 10 के साथ मिलके इसको 6 बना देगा भाई, हो गया। अब देखो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो वो जो लास्ट वाला तरीका बताया था ना वही अपनाओ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना, है ना। अगर आप इसको नहीं भी लिख के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इन सबको 0 रख के देख लो भाई, x - 3 को 0 रखो, x क्या देगा हमें 3, x + 1 को 0 रखो, x क्या देगा -1, x - 1 को 0 रखो, x क्या देगा 1, ठीक है। अब नंबर लाइन बना लो, और नंबर लाइन में आपको ये देखना है सबसे छोटा क्या, पहले तो ये देखो कितनी वैल्यू मिली है x की, 1 2 3 3 है, तो 3 डंडे लगा दो, यहाँ पे लगा दिए। अब सबसे छोटा नंबर क्या है x की वैल्यू में -1, उससे बड़ा 1 और सबसे बड़ा है 3। मैंने बताया था लास्ट वाले को, राइट साइड वाले को तो हमेशा पॉजिटिव लिखना है, लिख लिया। अब देखो इसके बाद किसका नंबर है, पड़ाव आया 3 का। अब ये 3 किसके कारण मिला है, x - 3 के कारण। इसकी पावर कितनी है 2 मतलब इवन। अगर ये पावर इवन है तो इस निशान को चेंज नहीं करना, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा भाई, आई बात समझ में। अगला पड़ाव है 1 का, 1 किसके कारण मिला है, x - 1 के कारण। पावर कितनी है 1 मतलब ओड है तो चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो भाई, ठीक है। अगला -1 भाई, -1 किसके कारण मिला है, x + 1 के कारण। पावर इवन आगे चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई जो अपने पास प्लस आ गए वो इंक्रीजिंग है, माइनस आए वो डिक्रीजिंग है। अब देखो कैसे उठाना है इंटरवल को, -∞ से लेके -1 तक, ठीक है। सीधा 1 पर नहीं जाना, -1 पर आना है, और फिर -1 से लेके 1 पर, ठीक है। ये डिक्रीजिंग के तो इनको नीचे से बना लेते हैं, ये डिक्रीजिंग के हैं, माइनस वाले हैं इनको नीचे से बना लेते हैं।
-1 तक और -1 से लेके 1 तक भाई, ठीक है। फिर पॉजिटिव कौन है, 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके इनफाइनाइट तक भाई। हम क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक यूनियन -1 से लेके 1 तक। ये फंक्शन क्या है अपना, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और 1 से 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक, ये अपना फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई। क्लियर ये बात। अब देखो, अगर आपको खाली इंक्रीजिंग पूछा जाए तो खाली इंक्रीजिंग में इक्वल टू 0 हो सकता है ना, और इक्वल टू 0 होने का मतलब है, देखो आप जरा ये सोचो, अगर f डैश एक्स में आप -1 को इंक्लूड कर लेते हो, f डैश एक्स में अगर कहीं पे आपने -1 को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे x की जगह -1 + 1 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू कुछ भी, ये टोटली 0 बन जाएगा। तो खाली इंक्रीजिंग में तो 0 के इक्वल हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग जब भी आए तो आपको यहाँ पे जो पड़ाव दिख रहा है ना उसको शामिल कर लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग में इसको शामिल कर लो भाई। तो हम क्या करेंगे कि इंक्रीजिंग कहाँ होगा, ये इंक्रीजिंग होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक। 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, इनफाइनाइट को करते ही नहीं है कभी। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा भाई, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक भाई। क्लियर, इस तरह से होता है। हालांकि अपने पास आंसर सिर्फ इतना पूछा गया था तो हम इतना ही बताएंगे भाई, ठीक है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है भाई, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लोगरिथम डाल दिया और है ना एक चीज और भी डाल दी इसमें। ये बोल रहा है कि f of x = log 1 + x - 2x / 2 + x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है ना। नहीं, स्क्वायर नहीं है, खाली 2 + x है ना। ये बोल रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग होगा, इसकी डोमेन में ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले तो हम इसकी डोमेन देखें क्या होगी। तो भाई डोमेन के लिए सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे देखो माइनस आया है तो ये दोनों अलग अलग टर्म आ गई है ना, तो अलग अलग देखते हैं इनको। डोमेन के लिए पहले तो देखो लॉग का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए भाई, लॉग का एलिमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा। इतना तो इसने बता दिया। ये वाला क्या बोलता है, देखो ये तो क्या आ गया, एक रियल फंक्शन वैसे आ गया। तो हम इसमें सीधी सीधी डोमेन कैसे देखेंगे कि ये अंडर रूट में नेगेटिव ना आए, है ना। तो अंडर रूट ही नहीं है तो x की जगह नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये देखते हैं कि ये कुछ भी बटा 0 ना आए, है ना, इनफाइनाइट ना बने। तो कुछ भी बटा 0 मतलब कि 2 + x 0 ना आए, है ना। तो x क्या नहीं होना चाहिए भाई, -2। अब एक नंबर लाइन लो, ठीक है। इनको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका यही है। छोटा क्या है, -2, इससे बड़ा है -1। ये क्या बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए उधर, और ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए। जब इसने ये बोल दिया कि उधर होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, -1 से लेके बड़ी भाई इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसकी डोमेन आ गई -1 से लेके इनफाइनाइट। -1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि खाली ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा भाई। चलो करते हैं इसको सोल्व। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx भाई। लॉग और कुछ भी का होता है 1 कुछ भी मतलब ये जो साथ दिया है, और कुछ भी का डेरिवेटिव मतलब 1 + x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस ये तो u/v से होगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले 2x का 2 माइनस 2x एज इट इज और 2 + x का 1 भाई, और अपॉन नीचे क्या है 2 + x का होल स्क्वायर भाई। तो हमें dy/dx मिल गया 1/1 + x माइनस ये कितना हो गया 4 + 2x - 2x, और नीचे क्या है 2 + x का होल स्क्वायर। 2x से 2x खत्म, क्या मिला 1/1 + x - 4/2 + x का स्क्वायर भी। एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा दोनों की मल्टीप्लाई 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसकी और 1 की मल्टीप्लाई मतलब 2 + x का होल स्क्वायर। उसको यहाँ पे खोल के लिख देते हैं भाई a + b का होल स्क्वायर 2 का 4 x का x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इससे इसको डिवाइड किया, ये बचेगा 1 + x की और 4 की गुणा, तो 4 × 1 4 और बाहर माइनस है तो चेंज कर देगा 4 × x - 4x भी।
4x खत्म, 4 खत्म, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा भी। ठीक है, अब ये देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा, तो इसको इंक्रीजिंग होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना भाई। अपने पास एफ डैश एक्स क्या आया है, एफ डैश एक्स आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो टर्म की डिवीजन हो रही है तो वो पॉजिटिव कब आएगा, जब ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला भी नेगेटिव हो, यही होना चाहिए। अब देखो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी मतलब हमेशा पॉजिटिव, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो है 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब देखो भाई फिर से वही बात आ गई, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 कब, जब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ये देखो ये क्या है स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है पॉजिटिव, मतलब ये वाली पॉजिटिव तो इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, मतलब 1 प्लस एक्स को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा -1 से बड़ा, और -1 से बड़ा मतलब -1 से इनफाइनाइट। हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा और बताता हूं आप लोगों को, उसको कैसे करना है, जो अभी तक हम कर रहे थे ना कि भी वो इंटरवल बना के उससे करेंगे। कैसे, अपने पास क्या क्या आया एक्स स्क्वायर, ये आया ये आया, इन सबको ना 0 रख लो। देखो एक्स स्क्वायर को 0 रखो, एक्स क्या देगा 0। ठीक है भाई 1 प्लस एक्स को 0 रखो, एक्स क्या देगा -1। एक और बच गया 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स को 0 रखो, एक्स क्या देगा -2 भाई। इन सबको हमने 0 के इक्वल रख के ये ले लिया भाई। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 वैल्यू मिली हैं। सबसे छोटा क्या है 0, -1 -2 में -2 छोटा है, फिर -1 और फिर है 0, है ना। राइट साइड वाला मैंने बताया था पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया। अब देखो किसका नंबर 0 का, तो 0 किसके कारण मिला, इसके कारण एक्स स्क्वायर के कारण। तो एक्स स्क्वायर भाई पावर क्या है 2 है, ओड है सॉरी इवन है, इवन है तो नो चेंज, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अगला पड़ा हुआ है -1 का, भाई -1 किसके कारण मिला 1 प्लस एक्स के कारण, 1 प्लस एक्स की पावर 1 है मतलब ओड है, ओड है तो चेंज कर दो माइनस। ठीक है, अगला पड़ा हुआ -2 का, -2 मिला 2 प्लस एक्स के कारण, 2 प्लस एक्स की पावर 2 मतलब ओड इवन, इवन है तो नो चेंज, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखो पॉजिटिव कहाँ आया, यहां से यहां और यहां, है ना। अब देखो अगर ये बोलता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा तो हम क्या बोलते हैं -1 से 0, है ना, यूनियन, और यूनियन क्या करते फिर 0 से इनफाइनाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने खाली इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग बोला है तो -1 से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर खाली इंक्रीजिंग बोला तो बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए, नहीं भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट मतलब -1 इंक्लूड होगा, और -1 तो इसकी डोमेन में लाई ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट ही रखेंगे भी। तो एक तो ये तरीका इसको सोल्व करने का, और एक ये था, दोनों काम के भी इसको भी ध्यान रखना, ये कई जगह काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली काम आएगा ये। क्लियर।